नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है शिव ज्ञान साधना चैनल में। मित्रों, आज आप सभी के बीच में एक ऐसी वशीकरण की विद्या लेकर आए हैं जिसे करने के बाद आप सभी अपने सामने खड़े किसी भी व्यक्ति से मनचाहा काम करवा सकते हैं। चाहे आपका शत्रु हो, चाहे आपका मित्र हो, यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके सामने है, आप उससे किसी भी प्रकार का विशेष काम अपना करवाना चाहते हैं या फिर आप कोई भी बात उससे कह देंगे, वह व्यक्ति आपके द्वारा दिया गया काम भी करेगा और आपकी बातें भी मानेगा। पूर्ण रूप से वशीकरण की जो विद्या होती है, जो असली वशीकरण होता है मित्रों, जिसे कहते हैं कि शत्रु को भी अपने वश में कर लेना और अपने शत्रु से अपना मनचाहा काम करवा लेना, वह विद्या आज आप सभी के बीच में दी जा रही है। पूर्ण रूप से इसमें सब कुछ विधान बताया गया है। इसके क्या क्या लाभ हैं, सबसे पहले आपको वह बताया जा रहा है। जैसा कि शुरुआत में बताया मित्रों, इस विद्या के नियमित अभ्यास से जब भी आप इस मुद्रा का उपयोग करते हैं, इसके पश्चात जब आपके सामने कोई भी व्यक्ति हो, आप उसे कुछ भी काम कहेंगे करने के लिए, चाहे वो आपका दुश्मन हो, आपकी बात मानेगा। यानी कि अपनी बात अगर किसी से मनवानी है तो आप इस विद्या के उपयोग से किसी भी व्यक्ति से, चाहे आपका शत्रु ही क्यों ना हो मित्रों, अपनी बात को मनवा सकते हैं, उससे अपना मन चाहा काम करवा सकते हैं। पूर्ण रूप से किसी व्यक्ति के शरीर को अगर नियंत्रित करने की बात कहें तो यह विद्या जो है इसमें कारगर है। और साथ ही साथ में अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की विशेष प्रतिभा है, कोई टैलेंट है आपके अंदर, चाहे आप अच्छा गाते हैं, आपकी सुंदरता है, आपके शरीर में सुंदरता अधिक है, या फिर आकर्षण, इस विद्या के नियमित उपयोग से मित्रों आपकी जो प्रतिभा है वह भी बढ़ती है। यानी कि आपका जो टैलेंट है, चाहे वह कुछ भी हो, चाहे गाना गाना हो या फिर किसी का तेज दिमाग हो, गणित में किसी का तेज दिमाग हो, या फिर किसी भी प्रकार के क्षेत्र में आपका दिमाग तेज है, इस विद्या के नियमित अभ्यास से आपकी जो प्रतिभा है उसमें भी आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। यानी कि आप पहले से भी अधिक अपनी जो प्रतिभा है उसमें पारंगत हो जाएंगे। इसके साथ साथ में जीवन में यदि मित्रों चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं तो शरीर में आकर्षण और वशीकरण की शक्ति होना बहुत ही जरूरी होता है। यहाँ पर जो सुंदरता की बात आती है, एक सुंदर व्यक्ति में भी अगर आकर्षण ना हो मित्रों तो शायद ही उसे कोई भी व्यक्ति पसंद करता हो। लेकिन अगर किसी ऐसा व्यक्ति जिसे समाज सुंदर नहीं समझता, क्योंकि मेरी नज़र में ऐसा है नहीं कि कोई व्यक्ति सुंदर ना हो, इसलिए मैं यहाँ पर खुल के नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी एक समझाने की दृष्टि से अगर किसी व्यक्ति को देखने पे लगता है कि आपको उसका रंग जो है वह काला है, लेकिन फिर भी उसके अंदर अगर आकर्षण शक्ति है, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण थे, तो मित्रों सुंदरता उसे कही जाती है। मेरी नज़र में हर प्रकार का व्यक्ति सुंदर है, इसीलिए यहाँ पर इस बात को समझाने में मुझे थोड़ी कठिनाई हो रही है। उम्मीद है जो व्यक्ति, जो साधक मेरी बात सुन रहे हैं वह समझ सकते हैं। तो इस विद्या के उपयोग से आपके शरीर में सुंदरता भी बढ़ती है, आपके शरीर में आकर्षण शक्ति अधिक बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात मित्रों, जैसा कि आप सभी को शुरुआत में कहा गया था, अगर आप सभी ने सुना हो कि वाणी आकर्षण सिद्धि भी होती है, और अलग से केवल वाणी की शक्ति को, आपके स्वयं की वाणी में अगर आप सभी आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, अपनी वाणी को सुंदर करना चाहते हैं, इसके लिए भी अलग से विद्याएं होती हैं, इसकी साधनाएं भी अलग से होती हैं। लेकिन इस विद्या के उपयोग मात्र से नियमित रूप से आप सभी स्वयं देखेंगे कि यह सब जो लाभ होता है, यानी कि वाणी में आकर्षण, यह भी आपको प्राप्त होगा, इसकी भी सिद्धि आप सभी को प्राप्त होगी। और इस विद्या का अभ्यास नियमित रूप से यदि कोई व्यक्ति करता है तो इसमें केवल और केवल 10 मिनट का समय, रोज अगर आप सभी इस विद्या को केवल 10 मिनट का समय देते हैं मित्रों, यकीन माने आपको अपने जीवन में जो भी चीज चाहिए, आपकी कोई इच्छा है, वह आपकी पूर्ण होगी। क्योंकि इस विद्या के नियमित उपयोग से आपकी इच्छाएं भी पूर्ण होती हैं।
और साथ ही साथ में अगर कोई ध्यान करना चाहता है, किसी का ध्यान करने में मन नहीं लगता है, तो इस विद्या के नियमित उपयोग से आपकी जो एकाग्रता शक्ति है वह भी बढ़ती है, और उसके उपयोग से आप सभी देखते हैं धीरे धीरे आपका जो मन है वह शांत होता है और आपका मन जो है वह ध्यान में अपने आप लगने लगता है। अगर किसी को कठिनाई होती है ध्यान करने में, इस विद्या का उपयोग करना आरंभ कर दें। आप सभी देखेंगे ध्यान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती मित्रों, धीरे धीरे जो ध्यान है वो स्वयं ही लगने लगता है। इस विद्या का उपयोग कैसे करना है सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। पूरी वीडियो को केवल आपको ध्यान से सुनना है और देखना है। इस वीडियो में आपको एक चित्र मिल जाएगा मुद्रा का। उस मुद्रा के अनुसार जैसी वह मुद्रा बनाई गई है वैसी मुद्रा आपको बनानी है मित्रों अपने हाथों में। अपने हाथ को आपको अपने पेट के सामने रखना है और केवल एक बीज मंत्र है, क्लीम। इस क्लीम बीज मंत्र का आपको लंबे स्वर में उच्चारण करना है। जिस प्रकार से एक साधक जो है ध्यान करता है उसी प्रकार से आपको अच्छी खासी मुद्रा में बैठ जाना है। आप चाहें तो सुखासन में बैठ सकते हैं, आसन के ऊपर बैठना है। सुखासन में बैठने के बाद यह मुद्रा बनाने के बाद मित्रों अपनी आंखें आपको बंद करनी है और केवल जो यह बीज मंत्र है जो कि आप सभी के सामने बताया गया, इस बीज मंत्र का आपको लंबे स्वर में उच्चारण करना है जिस प्रकार से मैं आप सभी को कह रहा हूं। क्लीम। यहाँ पर हम ठीक से नहीं कह सकते क्योंकि भाई वीडियो भी लंबी हो जाएगी, लेकिन मुझे उम्मीद है आप सभी मेरी बात को समझ सकते हैं। इसी प्रकार से मित्रों, और यहाँ तक कि इससे भी लंबे समय में आपको इस बीज मंत्र का उच्चारण करना है। लगभग एक बीज मंत्र उच्चारण में आपको कम से कम 10 सेकंड का समय लगना चाहिए। आप देखेंगे शुरुआत में इसे कैसे अभ्यास करना है मित्रों, एक गुरु जब होता है तो वह आपको पूर्ण रूप से सिखाता है, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं आपको पूर्ण रूप से सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। शुरुआत में आपको मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से करना है जिससे कि आपका मन शांत हो। शुरुआत में मन शांत नहीं होता, तो ऐसे में क्या करना है, जो आप लंबे समय तक मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं उसे थोड़ा कम कर देना है। 5 सेकंड में आपको एक मंत्र का उच्चारण करना है। ऐसे ही लगातार आपको मंत्र जप करते रहना है। आप देखेंगे धीरे धीरे आपका जो मन है वह शांत हो रहा है। आपको अपनी बंद आंखों से किसी भी चीज का चिंतन नहीं करना, किसी भी विशेष स्थान पर ध्यान नहीं लगाना, केवल अपनी आंखों को बंद करना है। जैसा कि मैंने बताया इसमें ध्यान नहीं करना पड़ता, स्वयं ही ध्यान लगने लगता है। अब मित्रों आपको क्या करना है, जैसे आप बार बार मंत्र का जप करेंगे, मंत्र जप का एक बार आपने उच्चारण किया, मंत्र को आपने एक बार बोला, इसके बाद कम से कम 2 सेकंड 3 सेकंड 5 सेकंड के लिए आपको शांत हो जाना है पूर्ण रूप से। इस दौरान मन में किसी भी प्रकार का विचार और कुछ भी सोचना नहीं है आपको। इस प्रकार से आपको मंत्र जप करना है। अब आप जैसे जैसे आपका मन शांत होगा मित्रों, आपको एक बार का जो मंत्र उच्चारण है उसकी समय अवधि आपको केवल बढ़ानी है। 10 सेकंड तक मंत्र का उच्चारण करना है, 20 सेकंड तक करना है। आप सभी जो है अपना समय बढ़ा सकते हैं, निश्चित रूप से ये संभव होता है। और आप सभी एक समय में देखेंगे मित्रों धीरे धीरे आपका जो ध्यान है वह लग जाएगा। आपको अपना हाथ भी, क्योंकि जब लंबे समय तक कोई मुद्रा बनाई जाती है तो अपने हाथ जो है वह भारी लगने लगते हैं, लेकिन जब आप इस अभ्यास को अच्छी तरीके से करने लगेंगे मित्रों, आपको अपना शरीर ही महसूस नहीं होगा। यकीन माने आपका जो शरीर है वह आपको हवा की तरह महसूस होने लगेगा। जरा भी वजन शरीर पे महसूस नहीं होगा। विश्व ऊर्जा आपके शरीर में बह रही है, ये आपको स्वयं ही धीरे धीरे महसूस होने लगेगा। आपका ध्यान लगने लगेगा। ध्यान के दौरान शक्तियों के दर्शन होने लगेंगे। आपको बाकायदा पता चलेगा कि आपके शरीर में कहाँ दर्द होता है, कहाँ पर आपके शरीर में क्या रोग है, क्या परेशानी है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आप इस विद्या का अभ्यास लंबे समय तक करते रहेंगे मित्रों, आप सभी देखेंगे इस विद्या का अभ्यास करने से हर प्रकार की सिद्धि शक्ति तो मिल रही है,
आप अपने जीवन के प्रत्येक कार्य क्षेत्र में सफलता को प्राप्त कर रहे हैं। इसके साथ साथ में आपके शरीर में अगर कोई भी पुराने से पुराना रोग हो जो कि आपके सामने प्रकट हो या फिर आपको नहीं पता था, वह आपकी बीमारी भी इस विद्या के अभ्यास के दौरान ठीक होती है। अगर कोई व्यक्ति किसी को जानता है जिसे इस प्रकार की समस्या है, बीमारी है, और अगर आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति ठीक हो अच्छे तरीके से, तो इस वीडियो को आप सभी शेयर कर सकते हैं। यकीन मानिए, इस विद्या के नियमित अभ्यास से आपको हर प्रकार की सिद्धि शक्ति के साथ साथ जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। और जो असली वशीकरण कहा जाता है मित्रों, किसी भी व्यक्ति से कहकर कुछ भी करवा लेना, चाहे वो आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, इस विद्या के अभ्यास से ऐसी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। बस केवल जैसे जैसे आपके जीवन में इस विद्या का आनंद आपको मिलने लगे, आपका मन इस विद्या के अभ्यास में लगने लगे, तो केवल आपको अपना समय बढ़ाते रहना है। एक समय ऐसा भी आएगा मित्रों कि अगर किसी की आंखों में आप देखेंगे तो वह व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो जाएगा। एक सेकंड में अगर कोई व्यक्ति चाहता है किसी लड़की को पटाना, कोई लड़की चाहती है किसी लड़के से, अगर प्रेम करती है, उसे चाहती है कि भाई वह उसका प्रेमी बन जाए, लड़की उसे पटाना चाहती है। बातें थोड़ी गलत लग सकती हैं, लेकिन इस विद्या के अभ्यास से मित्रों एक सेकंड में भी किसी को अपने वश में किया जा सकता है। केवल अभ्यास, समय इस विद्या को देना पड़ेगा। इसका असर आप सभी पहले दिन से देख सकते हैं। याद रहे, इस विद्या के अभ्यास के दौरान अगर आपके घर में, अगर आपके शरीर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी है, कोई तंत्र है, तो वह भी एक्टिवेट हो सकता है, आपको परेशान कर सकता है, आपका मन नहीं लगने देगा इस विद्या में। तो अगर ऐसा है तो दिए गए नंबर पे आप सभी संपर्क कर सकते हैं। तंत्र काट हम करते हैं। जो भी अपना तंत्र काट करवाना चाहते हैं, जो भी साधक सिद्धि ट्रांसफर लेना चाहते हैं या फिर सिद्धि साधना करना चाहते हैं या फिर कोई अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है, तो स्क्रीन पर जो आपको नंबर दिख रहा है उस पर आप सभी व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। हम यहाँ पर केवल किसी व्यक्ति से तभी संपर्क करते हैं जब कोई व्यक्ति अपॉइंटमेंट बुक करता है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को फ्री में निशुल्क किसी भी प्रकार की सेवा व्हाट्सएप पर नहीं दी जाती। जो कुछ भी है सब कुछ आपको वीडियो में दिया जा रहा है। जय श्री महाकाल सभी को।